दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव काला खेरा की। एक ऐसा गांव जहां आज भी लोग रात होने के बाद घरों से बाहर निकलने से डरते हैं। गांव के बीचों बीच एक पुराना रास्ता था और उस रास्ते के आखिर में खड़ा था एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़। दिन में सब सामान्य था, लेकिन रात होते ही वहां से अजीब आवाजें आने लगती थी। गांव के बूढ़े लोग हमेशा कहते थे, रात के बाद उस रास्ते पर मत जाना, वहां कोई इंसान नहीं रहता। लेकिन गांव के कुछ लड़के इस बात को अंधविश्वास मानते थे। उन्हीं में से एक था रवि। रवि शहर से आया था अपनी दादी से मिलने। उसे भूत प्रेत जैसी चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक रात खाना खाते समय रवि ने अपने दादा से पूछा, दादा, ये सब लोग उस पीपल से इतना डरते क्यों हैं? दादा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, आज से लगभग 40 साल पहले उस पेड़ के पास एक औरत ने फांसी लगा ली थी। रवि हल्का सा हंसा। बस इतनी सी बात? दादा ने कांपती आवाज में कहा, उस औरत की मौत के बाद जो भी आधी रात को वहां गया, वो कभी वापस नहीं आया। रवि ने मन ही मन सोच लिया कि आज रात वह खुद जाकर सच देखेगा। रात के करीब 12 बजे पूरा गांव सो चुका था। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। रवि टॉर्च लेकर अकेला उस रास्ते पर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह पीपल के पास पहुंच रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। अचानक उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। रवि ने टॉर्च थपथपाई, लेकिन वो चालू नहीं हुई। तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी, धीरे धीरे, बहुत पास से। मुझे यहाँ से निकालो। रवि का गला सूख गया। उसने डरते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक पेड़ की ऊपरी डाल जोर जोर से हिलने लगी। जब रवि ने ऊपर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक औरत सफेद साड़ी में पेड़ से उल्टी लटकी थी। उसके लंबे काले बाल नीचे हवा में झूल रहे थे और उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गहरे गड्ढे थे, जिनसे खून बह रहा था। रवि डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी उस औरत की गर्दन धीरे धीरे घूमी और उसकी नज़र सीधे रवि पर टिक गई। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, इतने साल बाद कोई मेरे पास आया है। अचानक वो औरत पेड़ से नीचे कूद गई। उसके पैर उल्टे थे। रवि जोर जोर से चीखा और भागने लगा, लेकिन उसे साफ सुनाई दे रहा था, कोई उसके पीछे दौड़ रहा था। भागते भागते रवि गिर पड़ा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब बिल्कुल पास था, सड़ा हुआ, खून से भरा हुआ, और उसकी डरावनी आवाज रवि के कानों में गूंजी, अब तू भी यहीं रहेगा। अगली सुबह गांव वालों को रवि बेहोश मिला। वो जिंदा तो था, लेकिन उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। उस दिन के बाद रवि कभी सामान्य नहीं हुआ। वो अक्सर रात में चिल्लाता, वो मुझे बुला रही है, वो अभी उसी पेड़ पर है। और सबसे डरावनी बात, जब भी काला खेरा गांव के बूढ़े लोग कहते हैं,
अगर आधी रात को उस रास्ते से गुजरोगे तो पहले रोने की आवाज़ आएगी, फिर कोई तुम्हारे पीछे चलने लगेगा। दोस्तों, ऐसी हॉरर स्टोरी, भूतिया कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी।